ये तो हम सबने सुना है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। पर क्या हो अगर इतिहास की सबसे मशहूर जीतों में से एक असल में जीत थी ही नहीं? आज हम 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे हुई एक ऐसी ही जबरदस्त लड़ाई की कहानी को फिर से कुरेदने वाले हैं। ये जवाब था पंजाब के राजा पोरस का, जब सिकंदर ने उन्हें सरेंडर करने को कहा। मतलब कोई डरा हुआ राजा नहीं था ये, बल्कि एक ऐसा योद्धा जो दुनिया के सबसे बड़े विजेता को सीधी चुनौती दे रहा था। और इसी एक लाइन ने इतिहास की सबसे बड़ी टक्करों में से एक की नींव रख दी। अब जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो बड़ी सीधी सी है। सिकंदर महान जो कभी नहीं हारा, उसने पोरस पर एक शानदार जीत हासिल की और फिर बड़ा दिल दिखाते हुए पोरस को उसका राजपाट वापस लौटा दिया। बड़ी शानदार कहानियां है ना, एक महान विजेता की महानता दिखाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि यूनानी इतिहासकारों की लिखी इस कहानी में ना कई झोल हैं, कई दरारें हैं। और जब जरा गौर से देखो तो कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जो इस पूरी जीत की कहानी पर ही एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अगर ये इतनी बड़ी और निर्णायक जीत थी तो सिकंदर की वो सेना, वो अजेय सेना जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी, वो अचानक भारत में आकर रुक क्यों गई, आगे क्यों नहीं बढ़ी? जरा सोचिए, ये वो सिकंदर है जिसने बेरहमी से शहर के शहर जरा दिए, हजारों लोगों को सूली पर चढ़ा दिया था। तो क्या ये बात गले उतरती है कि वही इंसान अपने सबसे खतरनाक दुश्मन पर अचानक इतना मेहरबान हो गया? मतलब ये तो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल ही मैच नहीं करता। और फिर सबसे अजीब बात, इस महान जीत के ठीक बाद उसकी वो वफादार सेना जो उसके लिए जान देती थी, उसने बगावत क्यों कर दी? ये टाइमिंग कुछ और ही इशारा करती है कि लड़ाई के मैदान में सिर्फ एक सिंपल सी जीत नहीं हुई थी। इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे युद्ध के मैदान पर। चलिए वापस चलते हैं झेलम के किनारे, जहां सिकंदर का सामना दो ऐसी चीजों से हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। अब देखिए, सिकंदर बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ थी मॉनसून की वजह से उफनती हुई झेलम नदी, मतलब एक ऐसी बाढ़ जिसे पार करना नामुमकिन था। और नदी के उस पार इंतजार कर रही थी पोरस की सेना, और उसके आगे थे 200 जंगली युद्ध हाथी। सोचिए, एक चलती फिरती दीवार, एक ऐसा हथियार जिसे सिकंदर की सेना ने सपने में भी नहीं देखा था। तो जाहिर है, सीधी लड़ाई तो एक तरह से सुसाइड होती। इसलिए सिकंदर ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, धोखा। कई हफ्तों तक वो रात में नदी पार करने का नाटक करता रहा। इससे क्या हुआ? पोरस के सैनिक रोज रोज के झूठे ऐलान से थक गए, उनकी हिम्मत पस्त हो गई। और फिर एक रात जब भयंकर तूफान आया, आसमान से बिजलियां कड़क रही थीं, उसी अंधेरे का फायदा उठाकर सिकंदर अपनी सेना के साथ 17 मील दूर से चुपके से नदी पार कर गया। और इसके बाद जो हुआ वो कोई किताबों में लिखी जाने वाली शानदार लड़ाई नहीं थी। नहीं, वो कीचड़, बारिश और खून में लड़ी गई एक बहुत ही भयानक और क्रूर जंग थी। खुद एक यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने लिखा है कि वो मैदान एक कसाई खाना बन गया था। पोरस के हाथियों ने सिकंदर की मशहूर फलानक्स को, मतलब भालों की उस दीवार को जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, उसे कागज की तरह फाड़ दिया। उन सैनिकों को जिन्होंने कभी हार देखी नहीं थी, उन्हें हाथियों ने अपने पैरों तले रौंद डाला। हाँ, ये सच है कि लड़ाई लंबी खिंचने पर वो हाथी थक गए और घायल होके दर्द से बौखलाकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। तो पोरस का सबसे बड़ा हथियार ही उसकी कमजोरी बन गया। लेकिन ऐसा होने से पहले वो मैसेडोनियन सेना को इतना नुकसान पहुंचा चुके थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी। और यही कहानी का सबसे बड़ा झोल सामने आता है। ऑफिशियल ग्रीक रिकॉर्ड्स कहते हैं कि सिकंदर के सिर्फ 310 सैनिक मारे गए। सिर्फ 310? आज के मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस नंबर पर हंसते हैं। उनका मानना है कि असल में सिकंदर की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद 30 से 40%, उस एक दिन में मारा गया था। और ये जो भारी तबाही हुई, यही उस पहेली को सुलझाती है कि क्यों सिकंदर का दुनिया जीतने का सपना भारत में आकर टूट गया। देखिए, सेना ने बगावत इसलिए नहीं की कि उन्हें घर की याद आ रही थी। नहीं, वजह थी डर, खौफ।
इतिहासकार प्लूटार्क ने साफ साफ लिखा है कि पोरस से लड़ने के बाद मैसेडोनियन सैनिकों की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो बेचारे 200 हाथियों का खौफ झेलकर जैसे तैसे बचे थे। और अब उन्हें खबर मिली कि आगे गंगा नदी के पार जो नंद साम्राज्य है, उसके पास 6000 हाथी हैं, 6000। सोचिए, 30 गुना ज्यादा ताकतवर हाथियों की फौज। इस ख्याल ने ही उनकी रूह कंपा दी। तो ये घर की याद नहीं थी, ये था मौत का डर। और इतिहास में पहली बार सिकंदर की अजेय सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और उसे वापस मुड़ना पड़ा। तो फिर पोरस पर दिखाई गई वो दया क्या थी? वो दया नहीं थी, वो थी राजनीति। सिकंदर समझ गया था कि वो इस इलाके में और नहीं लड़ सकता, तो उसने एक खतरनाक दुश्मन को दोस्त बना लिया ताकि उसकी वापसी सुरक्षित हो सके। ये एक मजबूरी का सौदा था, मेहरबानी का नहीं। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर जीत की परिभाषा क्या है और असल में ये जंग जीती किसने? शायद इसे ऐसे देखना सही होगा कि लड़ाई यानी कि बैटल वो सिकंदर ने जीती, उस दिन मैदान उसका था। लेकिन युद्ध यानी कि वॉर वो राजा पोरस ने जीता, क्योंकि उन्होंने सिकंदर की विजय यात्रा को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। राजा पोरस वो चट्टान साबित हुए जिससे टकराकर सिकंदर की जीत की लहर चकनाचूर हो गई। उनके हौसले ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का दिल दहला दिया और पूरे भारत को एक बड़े हमले से बचा लिया। और आखिर में एक सवाल, बस सोचने के लिए, अगर पोरस के पास 200 की जगह नंद साम्राज्य के वो 6000 हाथी होते तो क्या सिकंदर कभी भारत से जिंदा लौट पाता? कहते हैं इतिहास विजेता लिखते हैं, पर शायद सच लिखी हुई लाइनों के बीच में कहीं छिपा होता है।